नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फैमिली मेंबर्स जहाँ पे पूरा इंटायर मार्केट भाग रहा है वन बाय वन करके। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में टेक्निकल ब्रेकआउट हो रहे हैं। दूसरे साइड कुछ ऐसे भी अच्छी कंपनीज हैं जो हमें 200 दिनों के मूविंग एवरेज के जस्ट बगल में मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब उसमें गैस अभी भी एमओएस कायम है। हिस्टोरिकली जो मीडियन पी है उसके नीचे मिल रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप सही टाइम पे क्वालिटी स्टॉक को खरीदते हैं और ये नहीं देखते हैं कि आपका स्टॉक खरीदने के बाद जस्ट भागना शुरू कर दे, बल्कि आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिले लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी का भविष्य काफ़ी काबिल हो। हाँ दोस्तों, इस कंपनी को ट्रैक कर सकते हैं जिसको मैं कवर करने वाला हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि 2025 तक इस कंपनी में भयंकर एक डेवलपमेंट हमें दिखाई दे सकती है। चलिए गाइस फटाफट शुरू करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस धैर्य का दूसरा नाम शेयर बाजार। अगर आपके पास पेशेंस है ना, आपके पैसे बनेंगे। बट मैटर ये करता है कि आप कितना लॉन्ग अपना दाव को लंबा खेल सकते हैं और आप हार नहीं मानते हैं। एक कंपनी की बात की जाए जो बीच में भाग के 700 के आसपास गया था उसके ऊपर भी, लेकिन यस अभी के टाइम गैस ये बिल्कुल भी रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। और ऑफकोर्स दोस्तों एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है इसके लेवल में मिल रही है। स्टॉक के भाव की बात की जाए 560। अगर आप देखिए तो पूरे एक साल में गैस मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, इवन गैस लार्ज कैप, ब्लू चिप में भी हमें एक तेज़ी का भरा माहौल देखने को मिल रहा है। बट इस कंपनी की बात की जाए तो एक साल में हमें 19% गिरावट में देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी में मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा रेड फ्लैग नहीं है, बल्कि अगर आपको इस सब कंपनी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रही है तो ऑफकोर्स कैसे, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, जांच पड़ताल करने के बाद इन सब कंपनी में अपने एसआईपी की डोज को ना थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। ये गैस इसने एक साल में लोगों को निराश किया होगा, लेकिन इस 5 साल की अवधि की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कंपनी 1 लाख को 8 लाख कन्वर्ट कर चुकी है। जहाँ पे गैस डिस्पाइट कि 2 साल इनके लिए कोई बहुत बड़ा जो ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। 2021 का टॉप है। अगर आप ठीक से देखें ना, कंपनी उसी को ही सपोर्ट का बेस बना के काम कर रही है। और यस इसके दौरान दोस्तों कंपनी बीच में अपने अर्निंग्स पर शेयर को भी इंप्रूव कर चुकी है। हाँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो बहुत ही ऐतिहासिक 55,000% के आसपास पैसे बनाना मामूली बात नहीं होती है। तो कंपनी का ऐसे एक स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है, इसका नाम है हिंदुस्तान फूड। लेकिन यस घटते हुए महंगाई दर से गैस इस कंपनी को ज़बरदस्त आने वाले दिनों में फ़ायदा मिल सकता है। मैं देख रहा हूँ कि अभी लोग बहुत सारी जगह पर डिस्कस कर रहे हैं कि रेट कट से किसको फ़ायदा होगा। जो मैंने गैस एसटीफिल चैनल पे बहुत बार इसके पहले 6-8 महीने पहले ही बताया था कि निफ्टी आईटी, बैंक निफ्टी, निफ्टी एनबीएफसी की बात की जाए उन सबको अच्छा फ़ायदा होगा। और ऑफकोर्स स्मॉल कैप की अच्छी कंपनीज को फ़ायदा होगा। लेकिन दोस्तों घटता हुआ महंगाई दर, इन्फ्लेशन एफएमसीजी के लिए वरदान से कम नहीं है, बिकॉज इनके मार्जिन्स बढ़ेंगे। और ऑफकोर्स अगर एफएमसीजी अच्छी कमाई करेगी तो एफएमसीजी की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी जैसे कि एच फूड हो गया, हिंदुस्तान फूड, इनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो क्लाइंट बेस गाइस मैं चाहता हूँ कि आप जाके ना इनके वेबसाइट में खुद चेक करें कि कौन कौन से क्लाइंट किस्म का काम काज चलता है। लेकिन यस इनके का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग नाम काफ़ी डाइवर्सिफाई है, जिसमें पर्सनल केयर, होम केयर, फूड, बेवरेजेस, इवन शू मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए इन सबको भी गैस कंपनी फैसिलिटेट करवा चुकी है। बोलेंगे वेट सर, चलिए मान के चलें कि कंपनी 6,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 723 का स्टॉक 561 के आसपास मिल रहा है। और ऑफकोर्स एक साल से बहुत नहीं चल रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट प्राइस टू अर्निंग, 74 के लगभग इनके प्राइस टू अर्निंग है। लेकिन ये इस कंपनी की आरओसी की बात कीजिए, आरओई की बात कीजिए, काफ़ी इनलाइन है। तो ऑफकोर्स कैसे बाजार ना अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी जिसमें 25-30% से ग्रोथ होती है ना, उसको हमेशा प्रीमियम देता है। तो ऑफकोर्स हमेशा का इस प्राइस होल्डिंग को देख के ना आप जज नहीं कर सकते। डिक्सन का भी गैस प्राइस होल्डिंग 100 के ऊपर है, फिर भी गैस वो महामल्टी बैगर बना। रीज़न क्या है कि कंपनी के अंदर ग्रोथ कितना है और कितने साल तक चल सकता है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। पे आऊँगा ज़रूर, लेकिन दोस्तों एक समय अगर आप देखें तो हिंदुस्तान फूड का जो मीडियन पी है ना, ये सेल्फ 90 के आसपास हमें देखने को मिलता था। तो ऑफकोर्स गैस अगर आप देखें तो कंपनी बीच में काफ़ी ओवर वैल्यूड जोन पे थी। अभी के टाइम अपने अर्निंग के नीचे आना, मतलब ईपीएस के नीचे आना, ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि डाउनसाइड ऐसा नहीं कि बाजार गिरेगा तो नहीं होगा। लेकिन यस डाउनसाइड गैस मेरे हिसाब से काफ़ी लिमिटेड है। लेकिन अपसाइड की बात की जाए वो कब होगा, कितना तेज़ भागेगा, कब भागेगा, इस टाइम फ्रेम को छोड़िए। लंबे अवधि में गैस यही होता है कि आपके पैसे भले शॉर्ट टर्म में ब्लॉक हो जाए, लेकिन यस लॉन्ग टर्म में गैस जब कंपनी काबिल होती है ना तो भयंकर पैसे बनते हैं। कंपनी का दोस्तों जो महंगा पी है ना वो 2-3 कारण से हैं। सबसे पहले गैस जो स्मॉल कैप कंपनी होती है इसमें ग्रोथ होता है, कंपनी को प्रीमियम मिलता है। और कंपनी के गैस रोड मैप है ना, जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज को कंपनी ने एक्वायर किया था उनके संग बिजनेस करना भी शुरू कर दी, एक्सपेंशन कर रही है। तो कंपनी का गैस जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 10 साल का एवरेज ही 80% है। 5 ईयर्स की बात की जाए 77।
जो गैस टीटीएम में घटा तो ज़रूर है, लेकिन अगर आप देखें टीटीएम में गैस लोअर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ होने के बावजूद भी कंपनी कैपेक्स करके बैठी है और कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ही 26% के लगभग है। तो और क्या चाहिए दोस्तों, मतलब कंपनी बहुत ही हाई ग्रोथ वाली है और कंपनी ने गैस पिछले कुछ सालों से ना अपने आरओई को भी कंसिस्टेंट रखा है और कंपनी गैस 5 साल 3 साल 2 साल सब में बहुत ही अच्छे पैसे बनाई है। लेकिन लास्ट 1 साल की बात की जाए ना, इसमें गैस कंपनी ने बहुत लोगों को निराश भी किया है। देखा गया तो कंपनी गैस पीछे से ग्रोथ भी करे। आपको याद होगा बीच में गैस मैंने बहुत सारे एक्विजिशन के ऊपर कमेंट्री की थी, इवन ये भी बताया था। ग्लोबल इंडिया की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस इनके प्रेजेंस हर एक सिटी में या फिर हर एक स्टेट में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप जाएँ इनके वेबसाइट में, इवन बीएससी पे भी जाके चेक करें कि हाल फिलहाल में कौन कॉल में कहाँ कहाँ कंपनी ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। तो देखा गया तो गैस कंपनी बहुत तेज़ी से ना अपने टॉप लाइन को बढ़ा रही है। मार्जिन्स की बात की जाए तो इन सबकी कंपनी के गैस मार्जिन्स ना बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही काम करते, लेकिन यस सारा गैस उनका भविष्य ना सेल्स पर निर्भर करता है। तो कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो हर साल गैस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, बट डिस्पाइट पिछले 1 डेढ़ साल से गैस इसने कंसिस्टेंट वे में बहुत निवेशकों को परेशान किया है। तो जो बिगेस्ट रेड फ्लैग है मैं छुपाऊंगा नहीं, बिकॉज मेरा काम है आपको ट्रांसपेरेंट वे से शिक्षा देना, बताना। रेश कैसे आपके पैसे हैं, आप खुद मालिक है, लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी के पास रिजर्व थोड़ा सा और ज़्यादा होना चाहिए जिस पे कंपनी को काम करने की आवश्यकता है। लेकिन यस कंपनी के गैस बोरोइंग्स की बात की जाए 580 मतलब इनके रिजर्व से ज़्यादा इनके पास कर्जा है। लेकिन गैस शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात की जाए 150 करोड़ और लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात की जाए 400 करोड़। हाल फिलहाल में गैस मैंने इनके कॉन कॉल प्रमोटर्स के देखे थे जहाँ पर उन्होंने बताया था कि बैंक के द्वारा इनको आसानी से लोन इसलिए मिल रहा है बिकॉज इनके जो पैसे हैं ना जो ये बैंक से उठा रहे हैं फिर लोन ले रहे हैं, ये सीधा ग्रोथ में जा रहा है और टाइमली का इसे रिपेमेंट भी कर रहे हैं। यस एक डेट का बर्डन तो है, बट मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी की ग्रोथ पे ही ना ये सारा इनका भविष्य निर्भर करता है, बिकॉज कंपनी का इस हिसाब से कैपेक्स करे बैठी है। आने वाले कुछ साल में कैसे इसका परिणाम होगा और 2025-26 तक कंपनी के प्रमोटर्स अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी बुलिश है। प्रमोटर होल्डिंग ऑफकोर्स 65% के आसपास होना ये हमें थोड़ा सा एक लाइक पॉजिटिव संकेत देता है कि चलो मैक्सिमम जो स्टेक है प्रोमोटर खुद ही ओन करते हैं। एफआईएस की होल्डिंग साढ़े 6, डीएस की होल्डिंग की बात की जाए 6 जो पहले से थोड़े घटे हैं, लेकिन यस पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए पहले से थोड़े बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कंपनी अच्छी है, थोड़ा अगर आप टाइम देने के लिए ओके हैं और आप पेशेंसली बस कोई स्टॉक रैंडमली ब्रेकआउट दे रहे हैं कुछ ना देखे हुए डाई मारना बिना रिसर्च का रिस्की हो सकता है। लेकिन ये जो कंपनी एक टेक्निकली सपोर्ट्स उनको ट्रेड कर रही है 2021 का टॉप इनके दोस्तों अभी के टाइम सपोर्ट रीजन है, उन सब कंपनियों का सब चाहें तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से खेल सकते हैं। अगर आप देखें जो गैस रेड कलर की लाइन है इसको मैं मार्क करने वाला हूँ, ये वाली अगर आप देखें ठीक से ये इनके 2 के मूविंग एवरेज है जिसका भाव 545 के आसपास, बहुत बार कंपनी 520 के आसपास जाके ऑफकोर्स एक बाउंस बैक करती है। और यस टेक्निकली गैस इसने 600 का लेवल क्रॉस नहीं किया, बट छोटी कंपनी है जब भागती है ना बहुत तेज़ तरार भागती है। तो कंपनी में गैस पिछले कुछ समय से ऐसा नहीं कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लाइक घटे, वॉल्यूम ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहा है। और रही बात RSI इंडेक्स की, वो फेयर जोन पे है 1 डे के चार्ट में। गैस जिसमें मेरी फोकस है वो है मंथली चार्ट। मैंने क्या बताया कि अगर 2021 का टॉप देखे ना उससे कैसे कंपनी उसी लेवल में मिल रही है ठीक से। अगर मैं ड्रॉ करूँ तो मतलब कंपनी एक फेयर सपोर्ट जोन पे है। तो ये मन सम्मत रखिए कि जिस हिसाब से बाजार भाग रहा है संग संग ये उसमें पार्टिसिपेट करके आपने देखा कि बहुत सारी कंपनीज अभी जब निफ्टी 21,000 का हुआ तब 3-5 दिन से रैली कर रही है। तो सबका कैसे एक साइकिल आता है, टाइम आता है, लोअर इन्फ्लेशन से कैसे एफएमसीजी को बूस्ट मिलेगा और एफएमसीजी भी कैसे अपने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का जो यूनिट है ना जो उनको सप्लाई करता है उस पर भी अच्छे खासे डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। तो आप चाहें तो इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं और लेके बैठे हैं तो बिल्कुल पैनिक ना करें, बिकॉज मैं देख रहा हूँ इसको लेकर काफ़ी लोग नर्वस हैं। जो एक समय IRCTC, प्रिंस पाइप, एफर इंडिया इन सब में हुआ करते थे, तो अच्छी कंपनी को होल्ड करे। रही बात लॉन्ग टर्म पे, यस कंपनी वैल्यूएशन में थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू महंगा तो है, बट कंपनी के अंदर जो ग्रोथ है ना इस पर आप दावा खेल सकते हैं। लेकिन यस खुद की रिसर्च भी करें और कुछ भी करने से पहले अपना खुद का जो सेल्फ रिसर्च है उसके बाद ही अपना कॉल आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो ऐसे मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।